SC to draft organ transplant guidelines with equal access for poor marginalized in mind। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। और बहुत ही ख़ास न्यूज़ होने वाली है, तो कोशिश करना कि इसको लास्ट तक आप पढ़ो। SC की फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय। टू ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप बनाना या प्रारूप तैयार करना। ऑर्गन का मतलब अंग होता है और ट्रांसप्लांट का मतलब होता है प्रत्यारोपण। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हिंदी में मतलब अंग प्रत्यारोपण होता है। और इसको आप जानते ही होंगे कि जब किसी व्यक्ति की बॉडी से कोई अंग निकाल करके दूसरे व्यक्ति की बॉडी में लगा दिया जाता है तो उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं। गाइडलाइन का मतलब होता है दिशा निर्देश। विद का मतलब होता है साथ, इक्वल का मतलब होता है समान, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, फॉर का मतलब के लिए, पुअर का मतलब गरीब, मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है सीमांत या छोटा या गरीब। इन माइंड का मतलब दिमाग, मस्तिष्क। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के प्रारूप तैयार करेगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के जो दिशा निर्देश हैं उनसे संबंधित प्रारूप तैयार करेगा, ताकि इस सुविधा का लाभ गरीबों को भी मिल सके, है नहीं? क्योंकि आपको पता होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है बहुत ही महंगा प्रोसीजर होता है और गरीब लोग या मार्जिनलाइज्ड लोग जो हैं वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी दिशा निर्देश तैयार करेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के, जिससे कि गरीब लोगों की भी एक्सेस हो सके, गरीब लोग भी या मार्जिनलाइज्ड जो पीपल हैं वो भी इस मेडिकल फैसिलिटी का लाभ उठा सकें और लोगों की जिंदगियां बच सकें। चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे एग्रीड टू फ्रेम ए कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन ऑन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को एग्रीड सहमत हो गया टू फ्रेम बनाने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव एक विस्तृत गाइडलाइन दिशा निर्देश ऑन ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के, टू इनेबल योग्य बनाने के लिए, काबिल बनाने के लिए, द पुअर गरीबों को, एंड मार्जिनलाइज्ड और सीमांत लोगों को, छोटे लोगों को, इक्वल एक्सेस समान एक्सेस, यानी कि ऐसी गाइडलाइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया ताकि जो गरीब लोग हैं, जो सीमांत लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो भी एक्सेस कर सकें, उनको भी लाभ मिल सके। टू दीज लाइफ सेविंग सर्जिकल प्रोसीजर। इन लाइफ सेविंग का मतलब जीवन बचाने वाला, सर्जिकल प्रोसीजर का मतलब जो ये सर्जिकल प्रक्रिया है वही सर्जरी के द्वारा ही तो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये जो जीवन को बचाने वाली, मान लीजिए किसी का लीवर खराब हो जाए, है नहीं, तो क्या होगा कि अगर उस व्यक्ति की ज़िंदगी को बचाना है तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो वो सर्जरी के ही द्वारा होगा। तो लाइफ सेविंग हुआ ना, ये लीवर नहीं उसको लगाया जाता तो वो मर जाता। उसको लीवर लगा दिया अगर जाएगा किसी का तो वो बच जाएगा। तो ये लाइफ सेविंग सर्जिकल प्रोसीजर है। तो इसकी पहुंच गरीब लोगों तक भी हो, गरीब लोग भी इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया गाइडलाइन बनाने के लिए। एंड सोर्ट जॉइंट सजेशन एंड और सोर्ट मांगा, सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म सोर्ट होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जॉइंट सजेशन संयुक्त सुझाव फ्रॉम गवर्नमेंट सरकार से एंड द पेटिशनर और याचिकाकर्ता से। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से और सरकार से कहा कि आप सुझाव दो कि भाई किस तरह से क्या किया जाए
ताकि सबको इसका लाभ मिले। अपीयरिंग फॉर ए PIL petitioner, senior advocate K. Parameshwar told a bench of CJI B.R. Gawai and Justices K. Vinod Chandran. appear का मतलब होता है उपस्थित होना या पेश होना। फॉर ए PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। तो एक जनहित याचिका को पेश करते हुए पेटिशनर याचिकाकर्ता कौन, सीनियर एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट हैं के परमेश्वर टोल्ड ए बेंच, यानी कि जो वकील है ना वही याचिकाकर्ता भी हैं। तो ये जो एडवोकेट के परमेश्वर हैं जो कि याचिकाकर्ता भी हैं, तो इन्होंने क्या किया, टोल्ड ए बेंच को बताया, यानी कि पीठ को बताया, ऑफ CJI B.R. गवई एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन। तो के विनोद चंद्रन और गवई की जो पीठ है उसको बताया, देयर मस्ट बी ए नेशनल ऑर्गन अवेलेबिलिटी, देयर मस्ट बी के होना चाहिए एक नेशनल राष्ट्रीय ऑर्गन अवेलेबिलिटी डेटा ग्रिड। तो एक ऐसा डेटा ग्रिड हो, एक ऐसा ग्रिड का मतलब क्या होता है, सारणीबद्ध। तो डेटा को इस तरह से सारणीबद्ध किया जाए, टू इनेबल द प्रोस्पेक्टिव रेसिपिएंट इन क्यू, टू इनेबल द प्रोस्पेक्टिव रेसिपिएंट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब संभावित होता है, रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। इन क्यू का मतलब होता है कतार या लाइन या पंक्ति। टू नो वो जान सके, वेयर दे स्टैंड कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, यानी कि उनका स्थान कहाँ है, उनका नंबर कहाँ है, एंड द चांस ऑफ देम गेटिंग ए ट्रांसप्लांट। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बताया न्यायमूर्ति की पीठ को कि भाई कि ऐसा डेटा ग्रिड तैयार किया जाए ताकि जो ऑर्गन को लेने वाले लोग हैं, जो रिसिपिएंट हैं, जिनको ऑर्गन की आवश्यकता है, जिनको ट्रांसप्लांट कराना है, तो उनको पता तो रहे कि भाई अवेलेबिलिटी है या नहीं है ऑर्गन की, या हमें कितने दिन में ऑर्गन मिल सकता है, कितने % चांस है कि हमें हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है। इस तरह से एक डेटा ग्रिड तैयार किया जाए, है नहीं। जैसे कि आप समझ रहे हो ना कि सारणीबद्ध कर दिया जाए कि भाई जैसे मान लीजिए कि लीवर लेने के लिए लोगों की कतार है, तो कितने लोग लीवर लेने वाले हैं और कितने लीवर की अवेलेबिलिटी है, वो सब डेटा तैयार किया जाए ताकि आदमी को पता रहे कि भाई मेरा ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और यदि हो सकता है तो कब हो सकता है। ए स्टेट वाइड वेट लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ए स्टेट वाइड, एक राज्यवार, है नी, वेट लिस्ट जो है रिसिपिएंट की, प्राप्तकर्ताओं की, मस्ट बी प्रिपेयर्ड तैयार की जाए, ही सेड, उन्होंने कहा, है नी। तो हर राज्य की एक लिस्ट तैयार की जाए जिसमें पता हो कि कौन कौन ट्रांसप्लांट कराना चाहता है। परमेश्वर सेड पीपल बिलोंगिंग टू पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। परमेश्वर ने टू सेड कहा, पीपल लोग, बिलोंगिंग जिनका संबंध है, टू पुअर गरीब, एंड मार्जिनलाइज्ड और सीमित, सेक्शंस वर्गों से, ऑफ सोसाइटी समाज के, अर्थात वो लोग जो समाज के गरीब तबके से आते हैं, डू नॉट स्टैंड ए चांस, तो उनको अवसर ही नहीं मिलता है, टू गेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने का। एज, क्योंकि 90% ऑफ हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, क्योंकि 90% जो हॉस्पिटल हैं या जो क्लिनिक हैं, एक्रेडिटेटेड टू कैरी आउट द सर्जिकल प्रोसीजर्स। एक्रेडिट का मतलब होता है मान्यता प्राप्त करना, है नी। तो उनको मान्यता प्राप्त हुई है टू कैरी आउट द सर्जिकल प्रोसीजर, ये सर्जिकल प्रोसीजर करने की, यानी कि जिन हॉस्पिटल और क्लिनिकों को ट्रांसप्लांट करने की मान्यता प्राप्त है,
तो उनमें से 90% जो हैं आर इन प्राइवेट सेक्टर, तो वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो वहाँ पे पैसा जमा के लगेगा भाई। विच इज एसेसिबल, जो पहुँच योग्य हैं, एसेसिबल का मतलब पहुँच योग्य, संपर्क साध्य, जिनमें पहुँच हो सकती है ओनली केवल टू द रिच एंड इन्फ्लुएंशियल, जो रिच और इन्फ्लुएंशियल हैं, यानी कि जो अमीर लोग हैं या जो प्रभावशाली लोग हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल्स में तो सिर्फ वही संबंध स्थापित कर सकते हैं, वहाँ से तो वही सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, एससी मस्ट डायरेक्ट द सेंटर, कि एससी सुप्रीम कोर्ट को मस्ट चाहिए डायरेक्ट निर्देश देना द सेंटर, केंद्र सरकार को, एंड स्टेट्स और राज्य सरकारों को, टू इस्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए, एट लीस्ट, कम से कम, वन हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल, इन ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य में, एंड यूटी, और प्रत्येक यूनियन टेरिटरी में, टू इनेबल, योग्य करने के लिए, पुअर, गरीबों को, पुअर पेशेंट, गरीब मरीजों को, टू अवेल, ताकि वो प्राप्त कर सकें ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी को, एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, एट पर एन, एक, अफोर्डेबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कीमत जिसको वो उठा सकें। कहने का समझ गया ना। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता ने, पेटिशनर ने, जो कि वकील भी हैं, कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को निर्देश दे कि हर राज्य में और हर केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक सरकारी हॉस्पिटल हो, जहाँ पे जो है गरीब मरीज भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा पाएँ। ही ऑल्सो फ्लैग्ड द इसके जेंडर रेशियो अमंग ऑर्गन डोनर्स, एज मेजोरिटी ऑफ डोनर्स वर वुमेन, दो मेजोरिटी ऑफ मैन वर रेसिपिएंट्स। ही, उन्होंने, ऑल्सो भी, फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है चिन्हित करना, उन्होंने चिन्हित किया द स्क्वेड, स्क्वेड का मतलब होता है विषम, जेंडर रेशियो, जेंडर रेशियो का मतलब लिंगानुपात, तो उन्होंने जो विषम लिंगानुपात है उसके बारे में भी बताया। अमंग ऑर्गन डोनर्स, जो ऑर्गन डोनर्स हैं, जो अपने अंगों का दान करते हैं, तो उसमें जो विषम लिंगानुपात है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। एज, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डोनर्स, कि जो डोनर्स हैं, जो दानदाता हैं, जो अपने अंगों का दान करते हैं, उनमें से अधिकांश दानदाता जो हैं वर वीमन, वो महिलाएं होती हैं। दो, यद्यपि, मेजॉरिटी ऑफ मैन, जबकि जो पुरुष हैं उनकी अधिकता होती है रिसिपिएंट के रूप में, प्राप्तकर्ता के रूप में। समझ रहे हो ना आप भाई, एक व्यक्ति को कोई अंग तभी तो लग सकता है जब दूसरा व्यक्ति उसको डोनेट करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अंगों को डोनेट करने वाली महिलाएं अधिक हैं और अंगों को प्राप्त करने वाले पुरुष अधिक हैं। पुरुषों की डोनेशन के मामले में पुरुष जो है पीछे हैं, महिलाएं आगे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एग्रीड टू द पेटिशनर्स सजेशंस, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जिनका नाम है, एग्रीड, वो सहमत हुए, टू द पेटिशनर्स सजेशन, याचिकाकर्ता के सुझावों से, बट सैड, बट लेकिन, सैड कहा, लेकिन उन्होंने कहा, देयर शुड बी टू रिजीम्स, देयर शुड बी टू रिजीम्स, लेकिन दो रिजीम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दो रिजीम होनी चाहिए, दो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वन फॉर नॉर्मल डोनर्स, वन, एक सुविधा तो नॉर्मल डोनर्स के लिए हो, है ना, एक सुविधा जो है नॉर्मल डोनर के लिए हो, एंड द अदर, और एक अन्य जो रिजीम है फॉर केसेस, वो ऐसे मामलों के लिए हो वेयर ऑर्गन्स आर हार्वेस्टेड, जहाँ पे ऑर्गन हार्वेस्ट किए जाते हैं, जहाँ पे ऑर्गन लिए जाते हैं। हार्वेस्ट का मतलब फसल से होना होता है, फसल आने से,
तो ऑर्गन की फसल आ रही है, अर्थात ऑर्गन लिए जाते हैं कहाँ से? फ्रॉम दोज, उन लोगों से, डाइंग इन एक्सीडेंट्स, जो एक्सीडेंट्स में मर रहे होते हैं, है नहीं भाई। एक तो ये है कि व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी सही अवस्था में, अपनी कंसेंट से अपने किसी ऑर्गन को डोनेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो किडनी है, व्यक्ति की 2 किडनी होती हैं, एक किडनी अगर वो डोनेट भी कर दे और स्वस्थ व्यक्ति है तो वो एक किडनी के आधार पे भी अपनी ज़िंदगी को चला सकता है। एक तो केस वो हो गया, एक केस वो हो गया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल उसको ले गए और उसकी किडनी निकाल ली, उसको पता ही नहीं तेरे साथ क्या हुआ। तो वो कहा उन्होंने ये कि इस तरह से 2 व्यवस्थाएं हों। जस्टिस चंद्रन सेड, न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा, इन द साउथ, साउथ में अर्थात दक्षिण में, देयर वर मैनी केसेस, बहुत सारे ऐसे केस हुए, ऐसे मामले हुए, ऑफ मोटिवेटेड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट के, ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाओं के मामले रहे हैं, टू इनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ ऑर्गन्स फॉर एन इंटरेस्टेड रिसिपिएंट, टू इनेबल, इनेबल करने के लिए, हार्वेस्टिंग ऑफ ऑर्गन यानी कि ऑर्गन प्राप्त करने के लिए, अंग हासिल करने के लिए, फॉर एन इंटरेस्टेड रेसिपिएंट, इंटरेस्टेड रेसिपिएंट मतलब एक वो व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है ऑर्गन लेने में, यानी कि जिसको अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है। तो ऐसे मामले देखे गए हैं। इट हैपन्स मोस्टली ऑन हाईवेज, इट यह हैपन्स ये घटित होता है, मोस्टली मुख्यतः, ऑन हाईवेज हाईवे पर, और इस तरह के मामले जो है हाईवे पे देखने को मिलते हैं। आई एम टोल्ड, ऐसा मुझे बताया गया है। ए फिल्म वॉज मेड इन केरला, एक फिल्म वॉज मेड बनाई गई थी, इन केरला, केरला के अंदर, केरल में एक फिल्म बनाई गई थी, ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पर। एंड द स्क्रिप्ट वॉज रिटन बाय ए सर्विंग पुलिस ऑफिसर एंड और द स्क्रिप्ट, और जो इस फिल्म की स्क्रिप्ट थी, जो पटकथा थी, वॉज रिटन, वो लिखी गई थी, बाय ए सर्विंग पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अधिकारी के द्वारा जो सेवा में थे। हु प्रोबेबली न्यू अबाउट दिस स्कैम, ही सेड, हु जो प्रोबेबली संभवतः न्यू जानते थे, अबाउट बारे में, दिस स्कैम, इस घोटाले के, ही सेड उन्होंने कहा। मेहता टर्म्ड दिस एज शॉकिंग केस ऑफ मर्डर, मेहता ने टर्म, नाम दिया, दिस, इसको, एज शॉकिंग, एक धक्का लगाने वाला या शोक करने वाला, सदमा देने वाला केस, मामला, ऑफ मर्डर, मर्डर का। भाई एक मर्डर का के जैसा मामला हो गया ना, यानी कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या करा दिया गया, वो घायल हो गया, वो बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे उसके ऑर्गन निकाल लिए, तो वो तो अगर बचना भी था तो बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। तो ये तो उसका एक तरह से मर्डर करना ही जैसे करके हो गया ना। तो मेहता टर्म्ड दिस एज शॉकिंग केसेस ऑफ मर्डर, तो मेहता ने इनको एक तरह से मर्डर का ही मामला बताया। द CJI लेड बेंच, CJI के द्वारा जो ये बेंच चलाई जा रही थी, आस्क्ड मेहता, तो इस बेंच ने मेहता से कहा, एडिशनल सोलिसिटर जनरल की जो अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल हैं, कौन? अर्चना डी पाठक एंड परमेश्वर, टू ड्राफ्ट, कि वो ड्राफ्ट करें, वो बनाएं, द कॉमन पॉइंट्स, जो सामान्य बिंदु हैं, टू बी इंक्लूडेड, जिनको शामिल किया जा सके, इन द ऑर्डर, आदेश में, एंड प्लेस इट, और वो इसको प्लेस कर दें, बिफोर द कोर्ट ऑन वेंसडे, और वेंसडे को जो है कोर्ट के सामने इसको प्लेस करें। कोर्ट के सामने प्लेस करने का क्या मतलब है कि कोर्ट के सामने उन पॉइंट्स को रखें। तो मुझे भी लगता है कि बहुत अच्छी पहल है, और वाकई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना बहुत महंगा प्रोसेस है,
तो अगर दो व्यक्ति हैं, एक गरीब है उसका लीवर ख़राब है, एक अमीर व्यक्ति है उसका लीवर ख़राब है, तो अमीर तो लाखों करोड़ों रुपए लगा करके लीवर ट्रांसप्लांट करा लेगा, लेकिन गरीब कहाँ से कराएगा, वो तो मर जाएगा। तो इस तरह की सुविधा वाकई हर स्टेट में होनी चाहिए कि गरीब भी जो है अफोर्डेबल कॉस्ट पे अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा पाए।